धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के सिंगोरई गांव के रहने वाले एक 24 वर्षीय नर्सिंग स्टूडेंट की झोलाछाप डॉक्टर ने जान ले ली। मृतक के सोमवार को पेट में दर्द हुआ था, जो बाड़ी में झोलाछाप डॉक्टर के पास पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया तो उसकी तबीयत और बिगड़ गई। इसके बाद झोलाछाप डॉक्टर दुकान को बंद कर गायब हो गया। परिजन नर्सिंग स्टूडेंट को लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ परिजनों से रिपोर्ट लेकर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। बता दें कि सिंगोरई गांव का रहने वाला 24 वर्षीय युवक अविनाश पुत्र खेमराज मीणा को सोमवार को पेट में दर्द हुआ था। इस पर परिजन उसे लेकर बाड़ी आए, जहां जल्द स्वास्थ्य लाभ को लेकर अंबेडकर पार्क के पास स्थित एक गली में झोलाछाप डॉक्टर ठाकुर दास को दिखाने पहुंच गए, जिसने भर्ती कर युवक के इंजेक्शन लगाया तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगने के बाद युवक अविनाश की तबीयत और बिगड़ गई। इस दौरान झोलाछाप ने 1-2 इंजेक्शन और लगा दिए, जिससे युवक अचेत हो गया। इस पर कहीं और ले जाने की कहकर दुकान बंद कर गायब हो गया। परिजन तुरंत युवक को बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक अविनाश के मामा शिवजी पुत्र रामखिलाड़ी मीणा ने बाड़ी कोतवाली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। झोलाछाप डॉक्टर ठाकुरदास पर लापरवाही और गलत उपचार देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक अविनाश ग्वालियर में बीएससी नर्सिंग कर रहा था। किसी काम से अपने गांव आया था। घटना के बाद कंचनपुर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है। अविनाश सन ऑफ कैम सिंह जाति मीणा निवासी सिंगोरई के पेट में दर्द हुआ था, जिसको इलाज हेतु बाड़ी लेकर के आए थे। तो ठाकुरदास जी प्राइवेट क्लिनिक में उसका इलाज कराया था। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई, जिसके पोस्टमार्टम जारी है। पर रिपोर्ट दी है, लापरवाही मुकदमा दर्ज हो रहा है। धौलपुर दहेज में 4 व्हीलर्स नहीं मिलने पर ससुरालीजनों ने विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। मायके पक्ष के लोगों ससुरालीजनों के खिलाफ पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं और मृतका का पोस्टमार्टम कराकर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामला धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके के जागीरपुरा गांव का है, जहां के रहने वाले पवन बघेल की पत्नी 19 वर्षीय नीतू बघेल की आज सोमवार को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतका की डेड बॉडी फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली और ससुरालीजन फरार हो गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंच डेड बॉडी को कब्जे में लिया और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस ने मायके पक्ष द्वारा दी गई तहरीर पर सास, ससुर और नंद के खिलाफ मामला दर्ज कर मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मृतका नीतू के भाई सुनील ने बताया कि उसकी बहन की शादी करीब 8 महीने पहले पवन बघेल से हुई थी। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दहेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ससुरालीजन नीतू को आए दिन 4 व्हीलर्स गाड़ी और अन्य दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। भाई ने बताया कि सास, ससुर और नंद ने सोमवार को नीतू की हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। उसने बताया कि जब वह नीतू के ससुराल पहुंचे तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था और घरों में ताले लगे मिले। मृतका नीतू का पति पवन बघेल जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जबकि नीतू अपने सास, ससुर और नंद के साथ गांव में रह रही थी। कौलारी थाना एसएचओ हरेंद्र सिंह ने बताया कि जागीरपुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद सैपो सीओ के साथ मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए। मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है। मायके पक्ष के लोगों ने सास, ससुर और नंद के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। एक महिला ने जागीरपुरा बघेल गांव में पंखे से चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मौके पर गए, मैं भी गया, सीओ साहब भी मौके पर उधर है, एफएसएल टीम बुलाई गई और इस महिला की शादी में करीब 1 साल हुआ है।
बुलाकर आज पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। परिजनों ने FIR दी है जो दर्ज कर ली है। सिंह एवं मेरी बहन नीति उसके साथ में मारपीट करते थे और दहेज भी मांगते थे और एक 4 व्हीलर की भी डिमांड की थी उन्होंने। एवं उनके साथ साथ उन्होंने 4 पहिया गाड़ी और गोल्ड की भी डिमांड की थी। गोल्ड चाहिए और दहेज के लिए वो परेशान करते थे एवं उसको मार के लटकाया गया था। उसको मार के उसके ससुर ने और सासू माँ ने और उसकी 2 ननद ने उनको मार के लटकाया था और उसके पैर थे वो जमीन पर लटक रहे थे। उसकी उम्र 19 साल थी और वो क्या है कि अभी उसको परेशान, जिस दिन से शादी हुई है उसकी शादी को 8 से 9 महीने हुए हैं। शादी होने के बावजूद जिस दिन से विदा हुई है उसके उसी दिन से उसको परेशान करने लगे। दहेज के लिए कभी मारते हैं, कभी दूसरी चीज के लिए मारते हैं एवं उनका मारना पीटना बंद नहीं हुआ। कई बार गांव के हिसाब से जैसे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ले जाके वहां पे संशोधन भी किया, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखा। फिर हमने उसको अपने घर पे भी लेके रखे 4-5 महीने, तो उन्होंने ऐसा बोला कि हम लड़की को डिवोर्स दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक माँ बाप कब तक उस लड़की को अपने पास रखेगा? उस लड़की को कब तक रखेगा? आखिर में उसको मायके जाना है। जिस दिन शादी नहीं करनी थी तो लड़का मना कर देता, लड़के का बाप मना कर देता, कोई वो थोड़ी था भाई। दहेज लिया था 11 लाख रुपए कैश दिए थे एवं कम से कम 8 से 9 तोले सोना दिया था। राजाखेड़ा में मकान का अचानक भर भरा कर गिरा छज्जा, मलबे में दबी बुजुर्ग महिला, हुई दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के मनहर गली में सोमवार सुबह 7 बजे एक मकान का छज्जा अचानक भर भरा कर गिर गया। इस घटना में मकान के नीचे चबूतरी पर बैठी बुजुर्ग महिला मलबे के नीचे दब गई। मलबा गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े, जिन्होंने महिला को मलबे में से खींचकर बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल महिला को उसके परिजन हाथ ठेले पर रखकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा कर्मी ने महिला का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 16 मनहर गली में सोमवार सुबह 7 बजे एक मकान का छज्जा अचानक भर भरा कर गिर गया। इस घटना में मकान के नीचे अपनी चबूतरी पर बैठी 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला सजीरन ईंट पत्थरों के नीचे दब गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में परिजन और स्थानीय लोग महिला को गंभीर घायल अवस्था में राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत झिरी के गांव दुर्गशी के लोगों ने SP से शराब ठेका हटाने की गुहार लगाई है। गांव के कई महिला और पुरुष निवासियों ने पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा से मुलाकात कर गांव में चल रहे शराब के ठेके को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने ठेकेदार लोकेंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्होंने ठेका खोलने का विरोध किया तो ठेकेदार ने उन्हें डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने बताया कि शराब के ठेके के कारण गांव में असामाजिक तत्वों और शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे गांव का माहौल अशांत हो गया है। अपनी शिकायत में ग्रामीणों ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि गांव में अनुसूचित जाति और गरीब तबके के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जो इस शराब के ठेके के कारण हमेशा डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इसलिए ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से इस शराब के ठेके को गांव से कहीं और स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। गांव दुर्गुशी उसमें अवैध दारू और मदिरा का गोदाम डाल दिया है और रात दिन बिक्री कर रहे हैं। अवैध है साहब, हाँ कोई ठेका नहीं होता ग्राम पंचायतों में ना गांवों में, और जबरदस्ती से गांव वालों ने मना किया तो वो मारने को लिए तैयार हो गए। बहन बेटी सोच के लिए जाती हैं, पास में स्कूल है, बच्चा बच्ची पढ़ने के लिए जाता है, तो उनको वे उत्पाद मचाते हैं दारू पी के। बाहर के भी लोग आ जाते हैं MP बड़राल क्षेत्र से, वो दारू पीते हैं तो वो वहीं पड़े रहते हैं, इसलिए जनता को बहुत परेशानी है। धौलपुर में नरेगा में कार्य करने वाली महिला मजदूरों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT को ज्ञापन सौंप अपनी समस्या बताई। ज्ञापन में महिला मजदूरों ने शिकायत की है कि उनका काम नरेगा का है, जबकि उनसे गंदी नालियों साफ करवाई जा रही है। महिलाओं ने ज्ञापन में बताया है कि उन्हें नरेगा के तहत गंदी नालियों की सफाई का काम दिया जा रहा है। यह काम उनके नियमित कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।
नरेगा के नियमों के मुताबिक जो काम दिया जाना चाहिए वह न देकर अन्य काम कराए जा रहे हैं। महिला मजदूरों ने कलेक्टर से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने नरेगा के नियमों के अनुसार काम दिए जाने पर जोर दिया है। मैं नरेगा में काम करती हूँ और काम करने के लिए काम नहीं दे रहे हैं, उल्टा सीधा काम दे रहे हैं। कभी तो नाले पे साफ करवा रहे हैं और कभी कचरा उठवा रहे हैं रोड पे से, और फिर भी दाब डाल रहे हैं कि 100 रुपया आएंगे, आप ये काम नहीं करेंगे तो बताओ, हमें काम दो तो सही से दो तो हम कर सकें। 2 दिवसीय धौलपुर दौरे पर रहेंगे सांसद भजनलाल जाटव। लोकसभा क्षेत्र के सांसद भजनलाल जाटव 2 दिन के प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र धौलपुर के दौरे पर रहेंगे। सांसद भजनलाल जाटव 19 मई शाम को धौलपुर आएंगे, जहां सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद मंगलवार 20 मई को सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात कर जनसुनवाई करेंगे। सांसद अपने प्रवास के दौरान निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक एवं मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे। राजाखेड़ा के कछियारा विडार गांव में खेत में से मिट्टी उठाने को लेकर 2 पक्षों में पथराव। पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति भंग के अंदेशे में 1 दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के कछियारा विडार गांव में खेत में से मिट्टी उठाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद विवाद हो गया। इस घटना को लेकर दोनों पक्षों ने पथराव कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाते हुए राजाखेड़ा थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों से 1 दर्जन लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर आज शाम 6 बजे राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि ग्राम बिडार कछियारापुरा में खेत में से मिट्टी उठाने को लेकर 2 पक्षों में, जो कि परिवार के ही थे, विवाद हो गया। इसमें आपसी पत्थरबाजी के अंदर 2-3 महिलाएं चोटिल हो गईं, जिनकी तरफ से राकेश ने प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है। पुलिस ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों से 1 दर्जन लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घायलों का मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है तथा मामले में जांच जारी है। आज दिनांक 19/5/2025 को दोपहर को गांव बिडार कछियारा में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खेत के मेड़ के मिट्टी निकालने की बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों में ईंट पथराव हुआ था, जिसमें 3-4 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने मौके पर जाकर शांति व्यवस्था कायम की तथा एक पक्ष के 8 गैरसालान व एक पक्ष से 4 गैरसालानों को मौके से गिरफ्तार कर धारा 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया। एक पक्ष के राकेश कुशवाहा द्वारा थाना पर FIR दर्ज कराई, जिसमें अनुसंधान जारी है। वर्तमान में दोनों पक्षों में शांति है। 17 साल पुराने लूट के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। धौलपुर जिले में करीब 17 साल पुराने लूट के एक प्रकरण में न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने सुनवाई करते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 19 अगस्त 2008 का है, जिसमें कुनकुटा बसेड़ी निवासी संतोष पुत्र रामबाबू ब्राह्मण ने सैंपो थाने में लूट का मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि फूटे की नगला की पुलिया के पास मेरे और हरी सिंह के साथ आरोपी चौप सिंह, फतेह सिंह, रामवीर, मुकेश, नेमी और पप्पोसी ने मारपीट करते हुए हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मोबाइल, घड़ी, रुपए आदि लूट कर फरार हो गए। सैंपो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच अनुसंधान किया, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर में चालान प्रस्तुत किया। विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि साल 2008 में हुई लूट के प्रकरण में न्यायाधीश राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी फतेह सिंह पुत्र छोटेलाल कुशवाहा निवासी परसे का पूरा बसेड़ी
चौब सिंह पुत्र हाकिम सिंह कुशवाहा निवासी छाहर बसेड़ी और रामवीर पुत्र बाबूलाल कुशवाहा निवासी बसैया खेरागढ़ उत्तर प्रदेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों को 50 से 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड जमा न किए जाने की स्थिति में 3 से 3 साल की सजा और भुगतनी पड़ेगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि प्रकरण में आरोपी मुकेश और नेमी मफरूर चल रहे हैं, जबकि आरोपी पप्पोसी की मौत हो चुकी है। 2008 की घटना है। टूटे की नगला की पुलिया के पास संतोष व हरी सिंह के साथ नौजवान चोर सिंह, फतेह सिंह, रामवीर, मुकेश, नैनी और पप्पू सिंह ने हथियारों के बल पर मारपीट कर लूटपाट की, जिसमें मोबाइल, घड़ी, रुपए आदि लूट कर ले गए, जिसकी FIR संतोष ने थाना सैंपल पर दर्ज कराई, जिसकी संख्या 172 दर्ज कर मुलजिमान के विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान किया। अनुसंधान के पश्चात न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र में चालान प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र में विचार के पश्चात आज दिनांक 19/5/25 को अभियुक्त चोर सिंह, रामवीर सिंह, फतेह सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फतेह सिंह कुशवाहा परसेगापुरा, चोर सिंह छाहर बसेड़ी और रामवीर बसैया खीरागढ़ को 50-50 हज़ार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा न किए जाने की स्थिति में 3-3 साल की सजा अलग से दी गई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। मुकेश एवं नैनी मफरूर है तथा पप्पू सिंह की मृत्यु हो चुकी है। धौलपुर जिले के करीब 5.5 साल पुराने एक प्रकरण में SC/ST कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हत्या का प्रयास करने व आर्म्स एक्ट में आरोपी को सजा सुनाई है, जिसमें हत्या का प्रयास करने के आरोप में 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न चुकाने के स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा। विशिष्ट लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि मामला 16 सितंबर 2019 का है, जिसमें पीड़ित अंकित ने बताया कि वह दोपहर करीब 1 बजे अपने पिताजी थान सिंह के साथ ग्रामीण बैंक बाड़ी में गया हुआ था, जहां बंटी धोबी मौजूद था। तभी बंटी गुर्जर नाम का व्यक्ति आया और उसने बंटी धोबी के ऊपर कट्टे से फायर कर दिया। इस दरमियान बंटी धोबी नीचे बैठ गया और वह गोली जाकर मेरे कंधे में लगी। पीड़ित अंकित ने बाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें सोमवार को SC/ST कोर्ट धौलपुर ने सुनवाई करते हुए आरोपी बंटी गुर्जर पुत्र राजवीर निवासी गजपुरा थाना बाड़ी हाल निवास कायस्थपाड़ा पुलिया के पास धौलपुर को सजा सुनाई है। ये मामला दिनांक 16/9/19 का है। अंकित अपने पिताजी थान सिंह के साथ ग्रामीण बैंक बाड़ी में किसी काम से गया था और वहाँ पर एक बंटी धोबी नाम का व्यक्ति था। मुलजिम बंटी गुर्जर आया और बंटी धोबी नाम के व्यक्ति को गोली मारी। बंटी धोबी नीचे बैठ गया, जिससे गोली अंकित के बाएं कंधे पर लगी और अंकित घायल हो गया। इसका मुकदमा अंकित ने बाड़ी में थाने में दर्ज कराया, जिसकी FIR नंबर 335/19 है। मामला SC/ST कोर्ट में धौलपुर में चला, जिसका आज दिनांक 19/5/2025 को न्यायालय श्रीमान SC/ST महोदय ने फैसला सुनाया। मुलजिम बंटी गुर्जर उर्फ नरेंद्र को धारा 307 में 5 साल का कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया तथा 3/25 आर्म्स एक्ट में 1 साल का कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धोखाधड़ी के प्रकरण में वांछित चल रहे एक आरोपी को धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने सिंचाई विभाग में ठेके का काम दिलाने का झांसा ठगी की थी। मामले को लेकर गिरफ्त में आए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि 19 मार्च 2025 को डाक के जरिए पुलिस अधीक्षक धौलपुर कार्यालय में एक परिवाद आया था, जिसमें मुकेश कुमार पुत्र रामनरेश ठाकुर साल निवासी नागर थाना राजाखेड़ा हाल SR कॉलोनी तलैया रोड धौलपुर ने बताया कि उसकी पहचान विष्णौदा निवासी देवी सिंह से हुई।
जो उसकी टैक्सी को किराए पर ले जाता था और बड़ी बड़ी बातें करता था। इसके साथ ही कहता था कि जिले के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और अन्य बड़े अधिकारियों से मेरी जान पहचान व उठना बैठना है, कोई काम हो तो बता देना। थाना प्रभारी ने बताया कि देवी सिंह ने पीड़ित मुकेश कुमार को सलाह दी कि सिंचाई विभाग में मेरे कई जगह ठेके चल रहे हैं, जिसमें तुम्हें हिस्सेदार बना लूंगा, जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। इसके बाद देवी सिंह उसे कई ऑफिसों में ले गया और अधिकारियों से हाथ मिलवाए और फोटो भी खिंचवाए। तब देवी सिंह ने पीड़ित को प्रलोभन दिया कि तुम कहीं से 8 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो, मैं तुम्हें ठेकेदारी में शामिल कर लूंगा, जिससे तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी। पीड़ित मुकेश कुमार ने विश्वास करके 1.5 लाख रुपए नगद और 2,44,000 रुपए फोन पे द्वारा देवी सिंह को भेज दिए। इसके बाद पीड़ित ने देवी सिंह को कई बार फोन किए, लेकिन देवी सिंह टालम टोल करता रहा। फिर पीड़ित मुकेश कुमार उसके गांव विष्णौदा गया। वहां पर पता लगा कि देवी सिंह कोई ठेकेदार नहीं है, वह बहुत लोगों से रुपए ठग चुका है। मामले में पुलिस ने गहनता से अनुसंधान किया और कार्रवाई करते हुए आरोपी देवी सिंह पुत्र भगवान सिंह को रेलवे स्टेशन धौलपुर से गिरफ्तार किया है। एक मार्च के महीने में कोई एफआईआर दर्ज कराई थी मुकेश कुमार ने, तो मेरे से कोई पैसे लेके सिंचाई विभाग में ठेका दिलाने के लिए पैसे लिए, तो फिर पैसे वापस नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में हमने एक व्यक्ति को जो देवी सिंह सन भगवान सिंह निवासी विश्वनाथ उसको गिरफ्तार किया। परिवादी ने बताया था कि मेरे को बता रहे मेरे अधिकारी संबंध में ठेका वेका दिलवा दूँगा, और इस तरह अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजे रेखा यादव ने सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया एवं वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया। वन स्टॉप सेंटर में 2 बालिका मिली। उन बालिकाओं से उनके प्रकरण के बारे में जानकारी ली। गर्मी के मौसम को देखते हुए गर्मी से बचाव आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। सचिव रेखा यादव ने सखी वन स्टॉप सेंटर पर आने वाली पीड़ित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर के स्टाफ को निर्देशित किया गया, ताकि हिंसा का शिकार महिलाएं सखी वन स्टॉप सेंटर का अधिकाधिक लाभ उठा सकें। सचिव ने बताया कि निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर परिवार, समुदाय, कार्यस्थल के अंदर महिलाओं के साथ होने वाले यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुर्व्यवहार एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सहयोग के लिए वन स्टॉप सेंटर खुला हुआ है। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर की अध्यक्षता में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। कार्यक्रम संयोजक मुकेश शर्मा हनुमानपुरा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना एवं पराक्रम के सम्मान में सर्व समाज धौलपुर के द्वारा 20 मई को शाम 4 बजे गंगाबाई बगीची पुराना अस्पताल धौलपुर से एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए शहीद स्मारक धौलपुर पर समापन होगा। कार्यक्रम सह संयोजक हरेंद्र राव ने अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर सेना के वीरता एवं पराक्रम के लिए एकत्रित होकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाएं। गंगाबाई की बगीची से लेकर के शहीद स्मारक तक कल शाम 4 बजे यानी मंगलवार को शाम 4 बजे गंगाबाई की बगीची से निकलने वाली ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा, जो हमारे देश के अमर शहीदों के लिए, देश के सेना के लिए, उसके सम्मान के लिए, देश के शौर्य में वृद्धि के लिए निकाली जा रही है। ऐसी यात्रा के सहभागी 3600 कौम के लोग, सारे धर्मों के लोग, बिना किसी दलगत राजनीति के इस तिरंगा यात्रा के अंदर आप सम्मिलित हों और इस ऐतिहासिक यात्रा को सफल बना करके देश की सेना को संबल प्रदान करने का काम करें। धौलपुर जिले की भारतीय जनता पार्टी बाड़ी मंडल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के वीर शहीदों और सीमाओं पर तैनात देश के जवानों के सम्मान में 21 मई को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा शाम 4 बजे अग्रवाल पंचायती धर्मशाला से प्रारंभ होकर मदरसा चौराहा, लोहार बाजार,
सर्राफा बाजार से होते हुए गांधी पार्क किला गेट बाड़ी पर संपन्न होगी। भाजपा नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागृत करना और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। तिरंगा यात्रा में स्थानीय नागरिकों, युवाओं एवं सामाजिक संगठनों की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता की उम्मीद की जाती है। साथ ही सर्व समाज के लोगों से अपील की जाती है कि इस तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक लोग शामिल होकर इसको सफल बनाएं। इस संबंध में यात्रा संयोजक वंदना शिवहरे ने उपखंड अधिकारी बाड़ी से ज्ञापन देकर प्रशासनिक सहयोग की अपील की है, जिससे यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना जगनेर क्षेत्र में फरवरी माह में एक फाइनेंस कर्मी से लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। संयुक्त पुलिस टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई नकदी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि 11 फरवरी 2025 को फाइनेंस कंपनी में कार्यरत राजकुमार पुत्र फूल सिंह निवासी मेहताब नगर रन्हाई थाना बाह अपने सहयोगी के साथ रुपए कलेक्ट कर लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 8 बजे गढ़ी कन्हैयालाल के पास अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोककर डंडों से मारपीट की और बैग में रखे 1,30,275 रुपए लूट लिए। पीड़ित की तहरीर पर थाना जगनेर में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसओजी सर्विलांस टीम और थाना जगनेर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 3 आरोपियों मनीष उर्फ अनिल पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम वीरमपुर थाना जगनेर, साहिल पुत्र जुग्गी सिंह निवासी ग्राम वीरमपुर थाना जगनेर और आकाश पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम बबीना थाना जगनेर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने लूट के बाद रुपए आपस में बांट लिए थे और बाकी रकम मौजमस्ती में खर्च कर दी। पुलिस ने 30,000 रुपए नगद बरामद किए हैं और एक मोटरसाइकिल शामिल है, जिसे लूट की घटना में प्रयोग किया गया था। धौलपुर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने जिले में विद्युत, पेयजल एवं स्वास्थ्य व्यवस्था सहित विभागवार योजनाओं एवं विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने गर्मी के मौसम के मद्देनजर जिले में पेयजल, विद्युत एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा कर सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक कार्य प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण तय समय सीमा के अंदर किए जाने के निर्देश दिए। नरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों पर निगरानी रखते हुए नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों का भौतिक सत्यापन करते हुए ग्रामों के सभी बीपीएल परिवारों की समीक्षा कर आकलन किया जाना सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा के तहत किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को एक टीम गठित करने का निर्देश दिया जो पेयजल आपूर्ति की 24 घंटे निगरानी करेगी और पेयजल संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान करेगी। उन्होंने आंधी और बरसात से बाधित विद्युत आपूर्ति को शीघ्र बहाल करने के भी निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को नालों की सफाई अभी से शुरू करवाने के निर्देश दिए गए ताकि बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या से बचा जा सके। धौलपुर शहर के विभिन्न इलाकों की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर शहर के 33 केवी डीसीसीपीपी चंबल लाइन का मरम्मत कार्य होने के कारण 20 मई मंगलवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता एचटीएम जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बताया कि 33 व 11 केवी सब स्टेशन जीटीआर एवं 33 व 11 केवी सब स्टेशन भामतीपुरा से निकलने वाले 11 केवी पुराना शहर, सागरपाड़ा, गंज वाटर बॉक्स, आईटीआई, पुरानी सराय, राधा बिहारी, वाटर बॉक्स चंबल, गड़रपुरा, बजरिया, जेल एवं जगन फीडरों की 20 मई को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीणा ने बताया कि जिले की नगर परिषद धौलपुर के वार्ड संख्या 53 के सदस्य के रिक्त पद पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि सदस्य पद के निर्वाचन के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 21 मई बुधवार, नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 मई सोमवार सुबह 10:30 बजे से शाम 3 बजे तक, नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 27 मई मंगलवार सुबह 10:30 बजे से, अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि 30 मई शुक्रवार शाम 3 बजे तक, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर चुनाव चिन्हों का आवंटन 31 मई शनिवार, मतदान 8 जून रविवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तथा मतगणना 9 जून सोमवार सुबह 9 बजे से की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव घोषित किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीणा ने बताया कि धौलपुर जिले की पंचायत समिति बाड़ी के ग्राम पंचायत मतसूरा के वार्ड संख्या 9 एवं पंचायत समिति सैपो के ग्राम पंचायत मढ़ा कांकोली के वार्ड संख्या 8 में वार्ड पंच के रिक्त पदों पर चुनाव कराया जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि सरपंच एवं पंच के उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोकसूचना जारी करने की तिथि 20 मई मंगलवार, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय 26 मई सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय 27 मई मंगलवार सुबह 10 बजे से, नाम वापसी की अंतिम तिथि एवं समय 27 मई मंगलवार शाम 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 27 मई मंगलवार को, नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत बाद, मतदान 8 जून रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तथा मतगणना पंचायत मुख्यालय पर मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव घोषित किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीणा ने बताया कि धौलपुर जिले की पंचायत समिति बाड़ी के ग्राम पंचायत मतसूरा में उपसरपंच के रिक्त पद पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि उपसरपंच पद पर मतदान आवश्यक होने की स्थिति में 9 जून सोमवार को किया जाएगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। धौलपुर जिले में वर्तमान में क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी के चलते लू और तापघात से बचाव रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अपील जारी की गई है। अपील में बताया गया है कि वर्तमान में तापमान बढ़ने और अत्यधिक गर्मी व लूतापघात होने से बचाव के लिए आमजन आवश्यक सावधानी बरतें। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को लूतापघात से बचाव के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लू और तापघात से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम और दवा सहित अन्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा कार्यस्थल पर पेयजल, छाया सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएं। चिकित्सा संस्थानों में बिजली और पेयजल सहित पर्याप्त दवाएं रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। बाड़ी शहर के कसाईपाड़ा मोहल्ले में रास्ता निकलने के मामूली से विवाद में 2 पक्षों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है, जिसमें एक पक्ष का युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद घायल युवक को बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। बाड़ी कोतवाली थाने में दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित सलीम पुत्र रईस खान ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन की शादी है,
जिसमें किरावलीशके में पिकअप में लग्न का सामान आया हुआ था, जिसे उतारने के दौरान रास्ता गुजर रहे आरोपियों ने पहले गली गलोच की। जब इसका विरोध किया तो सीधे हमले पर उतारू हो गए। इस दौरान आरोपियों ने घेर लिया तो उसका भतीजा फरदीन पुत्र रईस भागते हुए उसे बचाने आया। इस पर आरोपियों ने लाठी डंडों से फरदीन पर हमला कर दिया। घटना में फरदीन बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। घटना को लेकर फरदीन के बड़े भाई सलीम पुत्र रईस ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर शहर के नाना साहब का वाड़ा स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन शुकदेव और परीक्षत कथा सहित विदुर प्रसंग की व्याख्या करते हुए कथा व्यास आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज ने कहा कि भगवान की कथा ज्ञान, वैराग्य, विचार और प्रभु से मिलने का मार्ग बताती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और नहीं बदले जा सकते हैं। शुकदेव परीक्षित प्रसंग का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार परीक्षित महाराज वन में चले गए। उनको प्यास लगी तो समीक ऋषि से पानी मांगा। ऋषि समाधि में थे, इसलिए पानी नहीं पिला सके। परीक्षित ने सोचा कि साधु ने अपमान किया है। उन्होंने मरा हुआ सांप उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। यह सूचना पास में खेल रहे बच्चों ने समीक ऋषि के पुत्र को दी। ऋषि के पुत्र ने शाप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आएगा और राजा को जलाकर भस्म कर देगा। समीक ऋषि को जब यह पता चला तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह तो महान धर्मात्मा राजा परीक्षित हैं और यह अपराध इन्होंने कलयुग के वशीभूत होकर किया है। समीक ऋषि ने जब यह सूचना जाकर परीक्षित महाराज को दी तो वह अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ बड़े ऋषि, मुनि, देवता आ पहुँचे और अंत में व्यास नंदन शुकदेव वहाँ पहुँचे। शुकदेव को देखकर सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य योगेश तिवारी महाराज ने बताया कि भागवत पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। भागवत कथा के श्रवण से पापों का नाश होता है व भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को बढ़ावा मिलता है, जिससे व्यक्ति को सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि भगवान भक्त के प्रेम भाव के भूखे होते हैं। विदुर प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की व्याकुलता के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण विदुर जी की कुटिया में भोजन करने गए और वहां केले के छिलकों का भोग स्वीकारा। इससे पहले वे दुर्योधन के महल में 56 भोग का त्याग कर आए थे। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं और विदुर विदुरानी ने भगवान को प्रेम से भोजन करवाया तो उन्होंने केले के छिलके भी प्रेम से खा लिए। कथा सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। गर्मियों की छुट्टियों को रचनात्मक एवं साहसिक अनुभवों से भरपूर बनाने के उद्देश्य से धौलपुर शहर के AVM कॉन्वेंट स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों के लिए विभिन्न एडवेंचर गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें प्रमुख रूप से बैलेंस रोप, ट्री कपिंग, जिपलाइन, मंकी क्रॉल, कमांडो नेट, रोप लैडर, हॉर्स राइडिंग आदि शामिल रहीं। समर कैंप के दौरान प्रतिदिन 4 से 5 गतिविधियां बच्चों को आयोजित कराई जाएंगी, ताकि वे हर दिन कुछ नया सीखें और उनका आत्मबल व आत्मविश्वास लगातार बढ़ता रहे। कैंप का शुभारंभ शिक्षाविद VK त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा किया गया। उन्होंने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होती हैं। ये न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, बल्कि बच्चों में टीम भावना और साहस का संचार भी करती हैं। 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ हर गतिविधि में भाग लिया। बैलेंस रोप पर संतुलन साधते समय बच्चों में संयम और ध्यान केंद्रित करने की कला विकसित हुई, जबकि जिप लाइन और मंकी क्रोल जैसी गतिविधियों ने उन्हें रोमांच का नया अनुभव दिया।
हॉर्स राइडिंग की गतिविधि ने बच्चों को पारंपरिक खेलों से जोड़ते हुए आत्मबल और नियंत्रण की भावना से परिचित कराया। अभिभावकों ने विद्यालय की इस अभिनव पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह समर कैंप बच्चों के लिए न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास सिद्ध हुआ। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी इस प्रकार की शैक्षणिक और सहशैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन का आश्वासन देते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।